जो बैड न्यूज़ थी अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और कनेडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए, वो तो उनके लिए अभी वीज़ा रिक्वायर्ड किया है ब्राज़ील ने। इस वक्त जापान जो है वो भी इस कैटेगरी के अंदर शामिल था, क्योंकि 2023 के स्टार्ट से जो है ब्राज़ील उसने अपने वीज़ा और इमिग्रेशन में कुछ चेंजेस की हैं, जिसको लेके उसने जापान को भी इस कैटेगरी के अंदर ऐड किया था। मगर जिस वक्त जापान की और ब्राज़ील की डेलीगेशन की आपस में नेगोशिएशन हुई, उसके बाद जापान ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो ब्राज़ीलियन को अभी जो है वो वीज़ा एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्शनल होगा, अब वो विदाउट वीज़ा जो है ब्राज़ील के जो पासपोर्ट होल्डर हैं वो जापान के अंदर इंटर हो सकेंगे। अब इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ये नेगोशिएशन होती रही और ये अप्रैल के अंदर जो है यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्राज़ील के, लूला, वो उन्होंने ऑफिशियल विज़िट किया है जापान का। उस पे नेगोशिएशन कंप्लीट होने के बाद इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान वीज़ा रजीम पे जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट के तहत जापान के जो सिटीज़न हैं वो विदाउट जो वीज़ा है वो ब्राज़ील के अंदर इंटर हो सकते हैं, और ब्राज़ील के जो सिटीज़न हैं वो विदाउट वीज़ा जापान के अंदर इंटर हो सकते हैं, क्योंकि जापान ने पहले वीज़ा रिक्वायर्ड किया था ब्राज़ील के सिटीज़न के लिए। अभी इस कैटेगरी के अंदर जापान को भी शामिल किया था कि जापान के सिटीज़न को वीज़ा रिक्वायर्ड होगा ब्राज़ील के अंदर इंटर होने के लिए। इसको लेके दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक मायदा, एक एग्रीमेंट हो चुका है। ये एग्रीमेंट इसलिए भी हुआ है कि इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान बड़े अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं, और जापान की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, जिस वक्त जापान के अंदर वार हुई थी उस टाइम से लेके ये लोग सारे माइग्रेट हो गए थे ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील ने इन लोगों को असाइलम दिया था। असाइलम देने की वजह से जो जापान है और उसके और ब्राज़ील के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे वो बड़े स्ट्रांग थे। अब इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान अक्सर जो है वो ट्रैवल, टूर, ट्रेड्स चलती रहती है, और बेशुमार जो जापानीज़ हैं, ब्राज़ीलियन हैं, वो इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान आते जाते रहते हैं। इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कल्चरल एक्सचेंज होता है, लैंग्वेज का, क्योंकि बड़ी कम्युनिटी जो है जापान की वो अभी ब्राज़ीलियन बन चुके हैं, और वो वहाँ से अब उनके जो अनसेस्टर हैं वो मुकम्मल उनके पास ब्राज़ील के पासपोर्ट हैं। अब जितने भी ये दोनों कंट्रीज़ के लोग हैं फ्री ट्रैवल कर सकेंगे, इसीलिए जो है वो जापान को इस लिस्ट से इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। अभी सिर्फ 3 कंट्रीज़ जो हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा है, इन 3 कंट्री को उन्होंने वीज़ा रिक्वायर्ड लिस्ट में डाल दिया है। अब ये नेक्स्ट उस वक्त तक लिस्ट में रहेंगी कि जब तक ये इस जो है नेगोशिएशन नहीं होती, इनके दरमियान कोई भी एग्रीमेंट या कोई डील साइन नहीं होती। अब इसके अलावा ये इस तरह क्यों करते हैं ब्राज़ील, क्योंकि जो ब्राज़ील है और उसका एक जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, उसने कुछ साल पहले एक उसूल लाया था, एक फॉरेन पॉलिसी लाई थी। वो क्या थी, उसके हवाले से हम एक वीलॉग बनाएंगे। उस वीलॉग में आपको बताएंगे कि किस वजह से ये ब्राज़ील ये जो चेंजिंग कर रहा है और क्यों ऐसे ये लोगों को ट्रीट करता है। अब ये था जापान का कि जापान को वीज़ा की उस लिस्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया।